वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 10th। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हम किसी फील्ड को कैसे मूव कर किसी फील्ड में फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, इन सबको एडिट एडिट करने का ऑपरेशन हम लोग से नहीं देखे थे ना। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं या कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे और सेव कैसे करना है बेसिकली। अब हम मूविंग की बात करें तो मूव करने के सेंस में क्या होता है, आप सिंपल सा कट पेस्ट ऑपरेशन जो अपन अप्लाई करते हैं ना, उसको हम लोग मूव भी बोल सकते हैं, है ना। कि इसमें क्या होगा, जो भी फील्ड होंगे, कॉलम्स होंगे या जो भी आपका टेबल होगा, उसका डुप्लीकेसी नहीं होगा। एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ़ वो मूव करेगा, उसका डेस्टिनेशन बस चेंज होगा, है ना? तो मूविंग इज़ सिंपल एज़ व्हाट? कट पेस्ट ऑपरेशन, है ना? कट पेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूव करना बोलते हैं। तो आपका कट पेस्ट करने का ऑपरेशन यहाँ पे दिया है, कैसे करेंगे? ये सीज़र का डायग्राम है, वहाँ पे आप करके कर सकते हो। आइदर यू कैन क्लिक ऑन कट एंड देन यू कैन पेस्ट इट। Okay. Now deleting the fields. If you want to delete the unnecessary fields, then you can select one. Open the tab for editing in the design window. Select the field row by clicking the row selector button. Leftmost gray button upon the clicking at which an arrow appears. After selecting the field row, right click on the row selector button and select the delete from the shortcut menu. The shortcut menu will be identical to the one shown in figure. ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको डिलीट ऑप्शन आएगा, उसको सिंपल सा आप क्लिक कर दोगे ना। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है। अब मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये है फील्ड टाइप, या जिसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके डेटाबेस में। इससे तो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए डेटा टाइप क्या होता है। देर आर लॉट्स ऑफ डेटा टाइप इन डेटाबेस बेसिकली, पर आपको जो जो डेटा टाइप इस बुक में डिस्कशन किया गया है उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आता है नंबर डेटा टाइप। ठीक। नंबर डेटा टाइप में क्या होता है, 2 टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर, दूसरा आता है फ्लोट। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट वन इज नंबर डेटा टाइप। ओके, पहला है नंबर। नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर, दैट इज इंट, और एक होता है आपका फ्लोट। जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, होल नंबर्स पढ़ते हैं ना। जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर में आते हैं। फ्लोटिंग में जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो फ्लोटिंग में आते हैं। ये मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तब की बात है। जैसे इंटीजर में होल नंबर क्या आएगा, 23, 12, 14, 16, है ना, 99, 100, ये सभी इंटीजर नंबर हैं। और फ्लोट में क्या आता है, 20.3, 12.4, 5.6, लाइक दैट। ये सभी क्या है, डेसिमल नंबर है ना, पॉइंट पॉइंट के बाद वाले। तो डेसिमल नंबर को हम लोग फ्लोट बोलते हैं इन अ टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, और इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, होल नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर। होल नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ये हमारा हुआ नंबर नाम का डेटा टाइप। अब इस नंबर नाम के डेटा टाइप का यूज़ कहाँ करोगे, जैसे मैं बताई थी रोल नंबर वाला कॉलम है। ठीक। या आपका और क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है मान लो कि, तो ये सभी नंबर्स में ही होंगे ना। क्या एम्प्लॉय आईडी ऐसा हो सकता है क्या, A B C 2 3, ऐसा कुछ नहीं होता। एम्प्लॉय आईडी शुड बी, एम्प्लॉय आईडी ऑलवेज बी इन नंबर एक्चुअली, है ना। ये क्या होगा, नंबर में होगा। अब नंबर किस टाइप का हो सकता है, डेसिमल नंबर का भी होता है क्या। आपका रोल नंबर कभी ऐसा है क्या, 123.42, ऐसा तो कभी नहीं होता आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर हमेशा इंटीजर में होता है ना। गेट दिस पॉइंट और नॉट। अब ये चीज़ समझ आया आपको, आ रहा है समझ में ना। रोल नंबर कभी पॉइंट में पढ़े हो क्या, नहीं। अगर आपका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 20816210004 है, मान लो कि आपका रोल नंबर, तो ये कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन ये इंटीजर है। 0.23 ऐसा कभी नहीं आएगा आपका रोल नंबर में, पॉइंट में कभी नहीं आएगा। तो जैसे आपको एक टेबल दे देगा पेपर में और पूछेगा कि रोल नंबर नाम का जो कॉलम है, सॉरी फील्ड करके आता है, कॉलम करके स्पेसिफाई नहीं करता, जनरली फील्ड वर्ड यूज़ करता है ना। तो आप प्रैक्टिस में रखें, मैं जहाँ भी फील्ड वर्ड यूज़ करूँ आपको तुरंत दिमाग में स्विच करना चाहिए कि मैडम क्या की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं, है ना। दैट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट यूज़ कॉलम वर्ड, है ना। तो जैसे फील्ड है आपका, रोल नंबर नाम का फील्ड है, उसका डेटा टाइप आपको पूछेगा, या कौन सा टाइप का डेटा टाइप है बताइए रोल नंबर फील्ड में, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंटीजर है। आ रही बात समझ में। एम्प्लॉय आईडी ये भी इंटीजर होगा।
अब जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका लेंथ दिया है, उसका साइज़ दिया है और उसके वैरायटी दी है। इंटीजर और फ्लोट समझ आया? फ्लोट तो शायद आपकी बुक में नहीं दिया है, पर एक डेटा टाइप है, आप इतना जान लीजिएगा। इंटीजर में क्या है, एक होता है टाइनी इंट छोटा वाला, एक होता है स्मॉल इंट, फिर इंटीजर होता है, फिर बिग इंट होता है। ये कुछ नहीं है, बस इसके साइज़ में डिफरेंस है, रेंज में डिफरेंस है। आपको इतना कुछ याद नहीं करना है ना, आपको सिर्फ टाइनी इंटीजर याद करना है जिसका रेंज होता है 0 से 255। दैट्स इट। कभी आपको पेपर में रेंज पूछने आए भी जाएगा ना, तो आपको सिर्फ यही वाला रेंज याद करना है ना, नो नीड टू गो फॉर दिस स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट एंड ऑल दैट। पर इसको आप याद कर सकते हैं, है ना, आप इसको लर्न कर सकते हैं अपने को, अपने नॉलेज के लिए। पर दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज व्हाट, द रेंज ऑफ इंटीजर इज वेरी फ्रॉम 0 to 255 एंड द स्पेसिस इज व्हाट, 3 स्पेसिस। ठीक। अब देखिए, रियल नंबर डाटा टाइप्स स्टोर द फ्रैक्शनल दैट इज रियल नंबर्स। तो फ्रैक्शन में रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, है ना। जैसे न्यूमेरिक और डेसिमल है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड रेंज या फ्लोटिंग पॉइंट। ये देखिए, ठीक, जैसे ये। और फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज आप इसको याद रखेंगे, -1074 से लेके 2 की पावर 1034 तक वेरी करता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपके फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज है। रेंज तो जनरली आई थिंक नहीं पूछना चाहिए और पूछता भी नहीं है, बस आपको डेटा टाइप पूछेगा, वो भी टेबल्स के फॉर्म में। ठीक। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सभी टेक्स्ट में आते हैं, है ना। तो टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप है। All the data type store the text values like मेरा नाम बबीता, BABITA, दिस इज टेक्स्ट, है ना। ये किससे बना है, अल्फ़ाबेट से बना है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप स्टोर करके रखेगा। दिस डेटा टाइप्स स्टोर द टेक्स्ट वैल्यूज। इट कैन स्टोर लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स टू, बट ऑल दीज आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट ओनली। जैसे अगर आप कुछ नंबर भी यूज़ कर रहे हो तो वो टेक्स्ट के जैसे ट्रीट करेगा। अब बोलोगे कैसे मैडम, तो उसको हम देखते हैं आगे। टेक्स्ट की वैरायटी है, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेयर केयर, एक होता है केयर, CHAR, चार नहीं पढ़ेंगे इसको, CHAR दैट इज केयर, है ना। डोंट प्रोनाउंशिएट चार, आधे बच्चे चार पढ़ते हैं, वार चार, ऐसा नहीं है ना। वेयर, लॉन्ग वेयर केयर, केयर, वेयर केयर, इग्नोर केस। अब इन सभी के बारे में एक एक करके बता रही हूँ आपको। देखिए, हम लोग पढ़ा टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा टाइप में आता है लॉन्ग वेयर केयर, केयर, वेयर केयर और लॉन्ग वेयर केयर, इग्नोर केस। ये सभी सेम है, टेक्स्ट डेटा टाइप में आते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप में आ क्या कह सकते हैं, एक बार और देखिए। लेटर, लेटर मतलब आपको समझ आ रहा है ना, लेटर। लेटर मतलब आपका ABCD, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं 26 अल्फ़ाबेट पूरे आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कैरेक्टर। एंड व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर्स बेटा, स्पेशल कैरेक्टर होता क्या है आप लोग को पता है, लाइक @ हैश, डॉलर एंड एम्परसेंट, है ना। दिस वन इज एम्परसेंट। दिस ऑल आर द स्पेशल कैरेक्टर एक्चुअली, है ना। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं आपके। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नंबर्स। नंबर्स क्या हैं, 0 से लेके 9। ठीक, 0 से लेके 9 मतलब जो इससे मिलके बना हो भाई, लाइक 23, इट इज़ ऑल्सो अ नंबर ना, बिकॉज इट जस्ट मेड ऑफ 2 and 3। तो ये कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अभी आप बोलेंगे मैडम नंबर तो नंबर नाम का डेटा टाइप है, इट कैन नॉट कम इन दी टेक्स्ट कैटेगरी, बट ये टेक्स्ट कैटेगरी में आ सकता है कब, इफ वी पुट दिस नंबर इनटू द इन्वर्टेड कॉमा। अगर मैं कोई भी नंबर, ध्यान से देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी नंबर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है तो वे टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप हो जाता है। जैसे मैं लिखी 23 और यहाँ पे लिखी मैं 12 और बीच में मैं प्लस ऑपरेशन कर दी, तो इसका रिजल्ट जो है 1 2 2 3 आएगा, ना कि ये न्यूमेरिक जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस का, वो परफॉर्म करके नहीं आएगा। इसका रिजल्ट आपका 35 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1 2 2 3। समझ में आ रहा है? एक बार और देखिए, अगर कोई भी नंबर हो और उस नंबर को हम इनवर्टेड कॉमा में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डबल कोट्स, है ना। कंप्यूटर में इसको डबल कोट बोलते हैं, लेकिन आपको समझ आएगा कि मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रही हूँ, है ना। इफ एनी नंबर इज इनक्लोज्ड इन बिटवीन दिस डबल कोट, इट मीन्स दैट नंबर इज कम्स अंडर द टेक्स्ट कैटेगरी। आ रहा है समझ में? और अगर कोई भी नंबर टेक्स्ट कैटेगरी में आता है तो हम उसका कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई राइट 12 + 23
then the output will be 1 2 2 3. It's simple. Concatenate the numbers. It will not add the numbers as the arithmetic operation. आ रहा है समझ में? ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा नहीं करेगा ये सिंपल क्या करेगा, ऐसे आउटपुट देगा। तो ये है ये टेक्स्ट को क्या सॉरी नंबर्स को टेक्स्ट के जैसे लिखना। ठीक है बेटा। अब देखेंगे लॉन्ग वेयर केयर, केयर वेयर केयर और लॉन्ग वेयर केयर इग्नोर किसके हैं। ये सभी वेयर केयर के टाइप हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप की टाइप हैं। ठीक है। लॉन्ग वेयर केयर में क्या आता है, आपके साइज़ का डिफरेंस रहता है। साइज़ आपके बुक में स्पेसिफाई नहीं है और आपको याद भी नहीं करना है, पूछा भी नहीं जाता है। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, अगर कोई एक ही सिंगल वर्ड है जैसे ए कैपिटल बी, तो ये क्या होगा आपका कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप होगा। जब सिर्फ एक ही वर्ड आए, एक ही वर्ड नहीं बोलना चाहिए, एक ही लेटर आए, एक ही अल्फ़ाबेट आए, तब उसको केयर बोलते हैं। वेयर केयर में क्या होता है, आपके बहुत सारे अल्फ़ाबेट की कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, जैसे मेरा ही नाम है बबीता, ये वेयर केयर में आएगा। ठीक। अब लॉन्ग वेयर केयर इग्नोर केस में क्या आता है, इग्नोर केस का मतलब होता है आपको अल्फ़ाबेट और सॉरी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग ट्रीट नहीं करना रहता है। जैसे मैं ए लिखी और कैपिटल ए लिखी, अगर आप कंप्यूटर में ए और कैपिटल ए को कंपेयर करोगे ना तो नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक। लेकिन अगर मैं इग्नोर केस लगा देती हूँ तो क्या होगा, अगर आप ये करोगे, जैसे मैं अपना नाम इनपुट करी बबीता और अगर मैं ऐसा अपना नाम इनपुट करी बबीता, मतलब ये दोनों बबीता सेम है। ठीक। वैल्यू सेम ट्रीट करेगा। जब आप इस टाइप का डेटा टाइप चूज़ करोगे तब, कब, फील्ड में। आपको पता है ना डेटा टाइप का यूज़ क्या है। अच्छा इतना पढ़ लिए, बाद में पता चला क्यों पढ़ रहे हैं मालूम ही नहीं है। आ रहे ना समझ में, डेटा टाइप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किस फील्ड में कौन सा टाइप का डेटा को एंट्री करना है ये रेस्ट्रिक्ट करने का काम डेटा टाइप का है। ओके चलिए ठीक है। बाकी डेटा टाइप को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, अदरवाइज ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं, है ना। आधे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम है। ओके सी यू नेक्स्ट वीडियो क्लास, बाय।